हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट स्टेप लेके आए हुए हैं। अभी तक आप टाइम एंड वर्क का 2 क्लास देखे हैं। आज टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। सबसे पहले हम उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वह चैनल को शेयर करें ताकि हम अपने दोस्तों के बीच जुड़ सके, नए दोस्त हमसे जुड़ सके। तो टाइम एंड वर्क का 2 क्लास आप देखें। जो भी टाइम एंड वर्क का पिछला 2 क्लास नहीं देख पाए हैं या वह नहीं कर पाए हैं, वह पिछले वीडियो में जाके टाइम एंड वर्क का 2 सेक्शन देखें। आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन लेके चले, नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। तो चलिए तैयार होते हैं टाइम एंड वर्क के लिए। आपको क्लास कैसा लग रहा है यह हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वह भी हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे हम टाइम एंड वर्क में देखते हैं कि सवाल आपको इस तरह से रहता है, कोई 2 व्यक्ति कार्य करने के लिए आए और एक व्यक्ति बीच में ही काम करना छोड़ दे, या कोई व्यक्ति कार्य आरंभ करे और दूसरा व्यक्ति कार्य को पूरा करे। आज हम इस टाइप के सवाल को देखेंगे। तो मेरा पहला सवाल है मेरा, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और बी जो है उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि ए ने कार्य करना आरंभ किया, देखिए आरंभ किसने किया? ए ने कार्य करना आरंभ किया और 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। देखिए ए ने कार्य आरंभ किया, 5 दिन के बाद कार्य करना क्या किया? छोड़ दिया। तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल को एक बार फिर से सुने। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया और 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए बनाते हैं सवाल को। हम कैसे बना रहे हैं? पुराने मेथड से ही देखिए। ए जो है 15 दिन में कर रहा है और बी जो है आपका 10 दिन में कार्य को कर रहा है। हम फर्स्ट में क्या करते थे? दोनों का एलसीएम। यहां भी हम 15 और 10 का क्या लेंगे? एलसीएम 15 और 10 का क्या हो जाएगा? 30। अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास 30 कार्य है। तो ए की कैपेसिटी क्या है? अर्थात ए की कैपेसिटी क्या है? क्षमता क्या है? स्टेमिना क्या है? 15 2 और इसका कितना हो गया? 10 से भाग दीजिए 30 में, 3 बार में लग गया। अर्थात ए की जो है क्षमता कितनी की है? कार्य क्षमता 2 की है और बी की कार्य क्षमता कितने की है? 3 की है। तो चलिए अब कहा क्या रहा? ए ने कार्य आरंभ किया और 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। हमारे पास कुल कितने कार्य हैं? 30 कार्य हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया तो 5 दिन में वह कितना काम कर चुका होगा? 5 डे वर्क किसका? ए का। 5 दिन कार्य क्षमता 2 की। चलिए तो कार्य क्षमता 2 की कितनी हो जाएगी? 5 गुने 2, यानी वह 10 कार्य कर चुका होगा। आपके पास शेष कितने कार्य बचे? 20 कार्य अभी भी बचे हुए हैं। अब जैसे ही 20 कार्य बचा हुआ है, ए ने क्या किया? काम करना छोड़ दिया और ये यहां से चला गया। अब इस कार्य को पूरा कौन करेगा? ये जो व्यक्ति बी है, बी करेगा। तो बी के द्वारा लिया गया समय 20 कार्य को करने में कितना समय लेगा? चलिए देखते हैं। 20 काम बचा हुआ है और इसके कार्य करने की क्षमता कितने की है? 3 की। तो 20 काम है, एक दिन में वह 3 काम कर सकता है। तो कितना समय लेगा? 20 बटा कितना? 3। चलिए कितना हो गया? 6.2/3। अर्थात बी जो है इस काम को 6.2/3 दिन में समाप्त कर लेगा। एक बार फिर से हम सवाल को समझते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा था? ए किसी कार्य को
15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। दोनों ए जो है कार्य करना आरंभ किया और 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया, और 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो बताएं कि शेष कार्य भी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य भी कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने क्या किया, ए का 15 दिन का काम और बी का 10 दिन का काम, दोनों का एलसीएम कितने का हो गया, 30 का। 15 और 10 का हम पहले क्या किए, एलसीएम लिए, क्या आया 30। 30 में 15 से भाग दिए कितने बार में, 2 बार में, और 10 से भाग दिए कितने बार में, 3 बार में। तो इसका कार्य क्षमता कितने की आ गई, 2 की, और इसकी 3 की। अर्थात ए एक दिन में 2 काम जहां करेगा, बी कितना 3। 5 दिन ही कार्य किया। कितना दिन काम किया है, 5। किसने किया, ए ने किया 5 दिन का काम। अगर वह एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 5 दिन में कितना, 5 गुना 2 10 काम कर सकता है। तब आपके हैंड में कितना काम बचा, 30 था, 10 हो गया, बचा क्या, 20। अब 20 कार्य को कौन करेगा। जैसे हम कोई कार्य आरंभ करते हैं और पूरा करना हो, एक मजदूर लाते हैं और काम में लगा देते हैं। ऐसा होता नहीं कि वह पूरा काम करे। कभी कभी अगर मजदूर चला जाता है, वर्कर चला जाता है, तो उसके स्थान पे एक नया वर्कर लाते हैं और उससे काम को करवाते हैं। उसी तरह से ये वर्कर ए जो था काम छोड़कर चला गया, नया वर्कर कौन आ गया, बी। अब जो शेष कार्य उसे ही हम पूरा करवाते हैं। ऐसा नहीं दूसरे वर्कर से हम शुरुआत से काम करवाते हैं। शेष वर्क जो मेरे पास कितना था, 20 की, इसकी कार्य क्षमता क्या थी, 3 की, तो समय कितना लगेगा, 20/3, अर्थात 6/2/3 दिन। जस्ट इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एक और मेथड देख लेते हैं। अब आपको जिसके बारे में पूछा जाए, अगर ए छोड़ेगा बी करेगा, बी छोड़ेगा तो ए करेगा। यहाँ ए छोड़ के जा रहा है, आपके सवाल में कह रहा है कि ए कार्य करना छोड़ देता है, तो बताएं कि बी कितना समय लेगा। तो डायरेक्ट लिखिएगा, बी के द्वारा लिया गया समय। चलिए बी कितना समय लेगा। अब बी का समय लिखना, कर कौन रहा था शुरुआत, ए। अगर हम ये मान के चलें कि 15 काम था और ये पूरे 15 दिन तक काम करता, तो काम एक पूरा हो जाता। 15 काम था, ये मेरा 15 काम था और ये 15 दिन तक करता तो काम पूरा हो जाता। लेकिन 15 दिन ना करके उसने सिर्फ क्या दिन का काम किया, 5 दिन का। अर्थात 15 दिन का काम में से उसने 5 दिन के काम को कर दिया। जितना दिन का काम कर दिया उस दिन को आपको क्या करना है, घटा देना है। और जिससे काम करवाना हो, ए से बी से जिससे काम करवाना हो, जैसे यहाँ बी का समय चाहिए तो उसके समय से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 में से 5 घटाइए, 10/15 गुने क्या 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 बटे कितना 3, अर्थात 6/2/3 दिन। देखिए बिल्कुल आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम इस टाइप के सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। जस्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए देखिए, जैसे एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब यहाँ सवाल क्या है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी ने कार्य करना आरंभ किया। किसने आरंभ किया, बी ने कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, इसके बाद कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। अर्थात ए का समय चाहिए, डायरेक्ट आप लिखिए क्या, एस टाइम, ए के द्वारा लिया गया समय। हम पहले भी आपको बोले हैं, पिछले वीडियो में भी ये चीज बताए थे, हम आपको सवाल लिख के नहीं दे रहे हैं। आप जब वीडियो देख रहे हो तो अपने पास एक कॉपी कलम लीजिए और आप मेरे साथ लिखिए सवाल को।
आप लिखिएगा तो आपका जो क्षमता है बढ़ जाएगी, आपको हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि पढ़ना और लिखना एक साथ होगा। ऐसे आप सिर्फ देख सकते हैं, देखने से ज्यादा लिखने में आपको समझ में आएगा। इसलिए हम यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन को हम सिर्फ बोलते हैं ताकि आप क्वेश्चन को लिखिए। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन बोला कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता, आप इसे नोट करें। फिर बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी ने कार्य करना आरंभ किया, दो में से कोई भी आरंभ कर सकता है। यहाँ सवाल क्या कर रहा है, बी ने कार्य करना आरंभ किया, इसके बाद 10 दिन के बाद उन्होंने कार्य करना छोड़ दिया। निश्चित है जो व्यक्ति आरंभ करेगा पहले छोड़ेगा भी तो वही। जब एक व्यक्ति छोड़ के जाएगा तो दूसरे के बारे में पूछा जाएगा कि दूसरा जो व्यक्ति है वह शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ ए के द्वारा लिया गया समय पूछा है। चलिए ए का समय पूछा है और शुरुआत किसने किया था, बी ने। हम क्या बोले थे, जो शुरुआत करे उसका लिख दीजिए 30 बाय क्या 30। अब जितने दिन का काम हुआ उस काम को आपको घटा देना है। 30 दिन में से 10 दिन को हमको क्या करना है, घटा देना है। मैंने यहाँ घटा दिया। अब ए से काम करवाना है, इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जिससे काम करवाना उसका मल्टीप्लाई। चलिए 30 में से 10 घटाइए, क्या बचा 20 बाय क्या 30 मल्टीप्लाई 0 0 कैंसिल 40/3 अर्थात 13.1/3 दिन में कार्य क्या होगा, ए समाप्त कर देगा। इसे हम पुराने मेथड से भी देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, फिर से देख लीजिए, पुराना मेथड भी एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ कहीं परेशानी आ रही हो, कितना छोटा हो रहा यूं बन गया चुटकियों में, तो चलिए आपका जो बेसिक मेथड था उससे भी देखिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। हम पहले क्या देखेंगे, दोनों मिलके कितने दिन में। तो दोनों मिलके पहले दोनों का क्या लेना चाहिए हमको, एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम 60। इसकी कार्य क्षमता कितने की आएगी, 3 की, और इसकी 2 की। अब दोनों में से किसने कार्य किया, भाई ए ने कार्य आरंभ किया या बी ने कार्य आरंभ किया, ये कौन बताएगा, आपका सवाल। आपका सवाल क्या कह रहा है, बी ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो जब बी ने आरंभ किया 10 दिन के बाद छोड़ा, तो 10 दिन का पहले वर्क तो देख लें, किसका, बी का। जिसने छोड़ा वह कितना काम करके छोड़ा। अब देखिए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये मान के चल रहे काम है उसका 2 काम करके चल रहा है बी, अर्थात एक दिन में बी 2 काम कर रहा है। और मेरे साथ पास काम कितना है, 60 काम। जाने से पहले, काम छोड़ने से पहले बी कितना काम कर चुका है, तो एक दिन में वह 2 काम करता है, तो 10 दिन में 10 दूनी 20 काम कर चुका। 60 में से 20 घटा दीजिए, क्या बचा 40, अर्थात अभी भी 40 काम बचा हुआ है। इस 40 काम को कौन करेगा, जब बी तो चला गया, करेगा कौन, अब ए करेगा। तो ए के द्वारा लिया गया समय इज टाइम, ए के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 40 काम बचा है और इसकी क्षमता कितने की है, 3 की। क्या लिखेंगे 40/3 अर्थात कितना हो गया 13.1/3 दिन। देखिए दोनों तरह से आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग मेरे साथ कॉपी कलम लेके तैयार रखिए। जैसे सवाल आपको मिले किसी भी बुक से बनाना आरंभ कीजिए। हम किसी बुक एक का नाम नहीं लेंगे, आपको जो बुक पसंद आ रहा हो उस बुक को निकालिए। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, बैंक की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, बना के देखिए, आपका चुटकियों में सवाल बनेगा। आपको बाद में पेन छोड़ने की जरूरत भी नहीं होगी और सवाल का आंसर देना आरंभ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के हम सवाल को देखते हैं। आप भी इस तरह के सवाल देखे होंगे एग्जाम में और सॉल्व किए होंगे और समय आपको लग रहा होगा, लेकिन अब आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे सवाल है ए तथा बी मिलकर, अब देखिए यहाँ क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सवाल यूं है कि ए तथा बी मिलकर
किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, ए और बी मिलके 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद किसने छोड़ा? ए ने कार्य करना छोड़ दिया। 10 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य को, क्योंकि जैसे ही ए कार्य छोड़ेगा बचे हुए कार्य को दूसरे व्यक्ति को करना है। ए कार्य कर रहा था, ए छोड़ दिया, ए और बी में से ए ने काम छोड़ा, इसका तात्पर्य किसको करना है? अब बी को करना है। शेष कार्य को बी 5 दिन में पूरा किया। शेष कार्य को भी 5 दिन में पूरा किया। रेस्ट वर्क जो था वह भी 5 दिन में पूरा किया। शेष कार्य को भी 5 दिन में पूरा किया। तो बताएं कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता? तो बताएं कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता? या आपको ये भी पूछ सकता है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता? आपको बी का भी पूछ सकता है या ए का भी पूछ सकता है। पहले हम सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर और कितने दिन तक साथ काम किया? 10 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। कितने दिन तक? ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन काम किया। तो 10 डे वर्क, 10 दिन में कितना काम किया होगा? 12 दिन में पूरा काम करता तो 10 दिन में कितना? 10 बटे कितना? 12। यह काम आपका हो चुका है, अर्थात आपने 5/6 काम कर लिया। अब शेष काम जो बचा है वही तो दूसरे को करना है। तो रेस्ट वर्क, शेष कार्य, आपको क्या निकालना है? शेष कार्य। शेष कार्य का तात्पर्य क्या हुआ? कार्य हमेशा एक होता है, जो काम हो चुका उस एक कार्य में से हम घटा देंगे। देखिए एक नया चीज बोल रहे हैं क्या? रेस्ट वर्क। हम शेष कार्य पे चलते हैं। तो शेष कार्य कितना? 1 - 5 बाय क्या? 6। 5/6 को घटा दीजिए एक में से, आपका क्या आ जाएगा? 1/6। अब अभी भी 1/6 कार्य बचा हुआ है। इस 1/6 कार्य जो बचा हुआ है कौन कर रहा है? 5 दिन तक कौन कर रहा है? बी कर रहा है 1/6 कार्य को। और बचे हुए कार्य को कौन कर रहा है? बी कर रहा है और उस काम को पूरा कर रहा है। अब देखिए, चूंकि 1/6 कार्य को बी को करने में कितना दिन लग रहा है? 5 दिन आपका दिया हुआ है। 1/6 कार्य बी जो है कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो एक कार्य 1 वर्क करने में कितना समय लगेगा? हम लिख सकते हैं, इसलिए एक वर्क को पूरा करने में 5, 6 कहाँ? ऊपर, अर्थात 6 × 5। एक नीचे देने से कोई अंतर होने वाला है नहीं, उल्टे तो 6 × 5 = 30 दिन, अर्थात कितना दिन में पूरा होगा काम? 30 दिन में यह काम क्या हो जाएगा? पूरा होगा। किससे? बी से। अगर बी का पूछता तो बी कितने दिन में इस काम को पूरा करता? 30 दिन में पूरा करता। और ए का पूछा जाता तो यहाँ ए भी तो आपको पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ आपको ए + बी 12 दिन में है, बी आपने निकाला है कितने दिन में? 30 दिन में। तो ए का पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कैसे निकाल रहे थे। ए + बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेले 30 दिन में करता है। तो ए अकेले, चलिए पीछे वाले क्लास का ये रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से 12 और 30 का आपको पहले क्या लेना होगा? एलसीएम। 12 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। चलिए इसका देखते हैं क्या हो गया। कार्य क्षमता 5 की और इसकी 2 की। चलिए अब देखते हैं कितना चाहिए हमको। बी का, ए का ना, ए का चाहिए। कार्य कितना है मेरे पास? 60 है
और दोनों मिलकर 5 कार्य करता है और बी अकेले कितना कार्य करता है? 2। देखिए जब ए और बी कर रहा है तो 5 कार्य करता है, बी अकेला कर रहा है तो 2 कार्य कर रहा है, 5 में से 2 कार्य बी कर रहा है, ए कितना कर रहा होगा? 5 में 2 को घटा दीजिए अर्थात 3 कार्य कर रहा होगा, 3 से भाग, अर्थात वह कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा? 20 दिन में पूरा करेगा। देखिए सवाल इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, चलिए दूसरा मेथड सेकेंड टाइप से हम देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड मेथड जो आपको शॉर्ट में बता रहे थे, हमको क्या चाहिए? बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कौन कितने दिन में पूरा करेगा? बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ क्या था, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। हमको बी का समय चाहिए क्योंकि यहाँ क्या है, बी ही अंतिम दिन तक काम करता है, अंतिम तक जो काम करेगा आप उसी का निकाल सकते हैं इस मेथड से। अगर बी का अंतिम दिया है तो बी का, ए का दिया है तो ए का। हम बी के द्वारा लिया गया समय कैसे निकालेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 दिन तक जो काम है 12 दिन का, वह पूरा का पूरा ए और बी दोनों किया होता। 12 दिन तक काम किसने किया होता? ए और बी। देखिए 12/12 लिख दिए अर्थात एक काम पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, 12 में 12 नहीं होता है, दोनों मिलकर सिर्फ कितने दिन का काम कर रहा है? 10 दिन का। तो इस 12 दिन में से 10 दिन को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जितना दिन काम किया उस काम को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद शेष काम को वह जितने दिन तक किया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए तुरंत आपका सवाल हो जाएगा। 12 में से 10 घटाए तो क्या बच गया? 2। अब उन्हें कितने? 5, अर्थात 20 काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अगर आपको ए का पूछा जाता, ऐसा हो सकता है ए का पूछा जाता तो फिर हमको इस मेथड पे ही आना होता इसके बाद, या फिर दूसरा मेथड भी है उससे भी आ सकते थे, लेकिन आप इससे बनाए हैं, यहाँ से आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरा मेथड भी तुरंत निकालने का बता देंगे पहले, लेकिन इससे बना रहे हैं तो आप इस टाइप से सॉल्व तो कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल इस टाइप का हम देखते हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। एक नया सवाल पे आते हैं और देखते हैं। अगर कहीं कोई परेशानी समझने में आ रही हो तो आप निश्चित रूप से हमें बताएं, और अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, देखिए ऑनलाइन अगर क्लास होता है, सामने सामने फेस टू फेस जब आपका क्लास लेते हैं तो कोई परेशानी हो तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इस स्टेप पे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं तो आपको जिस समय समझ में नहीं आ रहा हो, जिस टाइम में समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि 12वें मिनट में सर समझ में नहीं आया, 15वें मिनट में नहीं आया, 21वें मिनट में नहीं आया, जो भी मिनट में समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट के माध्यम से उस स्टेप को बता सकते हैं, उस सवाल को बता सकते हैं, हम उसे क्लियर फिर से कर देंगे, कभी भी परेशान होने की बात नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए जस्ट इसी टाइप का, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 12 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? 12 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। इसके बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि कार्य करने में ए को कुल कितने दिन का समय लगेगा, अर्थात अगर ए अकेले कार्य करे तो उसे कुल कितने दिन का समय लगेगा। चलिए हम फिर से सवाल को एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर किन्हीं का छूट गया हो तो मैच कर लें। देखिए सवाल यूं था, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और 10 दिन के बाद
बी कार्य करना, सॉरी 10 दिन नहीं 12 दिन के बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। 12 दिन के बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता। तो देखिए शॉर्ट, एकदम शॉर्ट सा मेथड, ए का समय निकालना है, इस टाइम लिख दिए। क्या है, हम क्या बोले थे, पहले ये मान के चलना है कि टोटल काम ए और बी से ही कराना है। तो कितने दिन में होता, 18 बटे क्या लिख देते, 18, हो गया काम उसी से। लेकिन होता तो नहीं है ना भाई, होता क्या दिन तक का काम है, 12 दिन का। तो 18 में से 12 आपको क्या कर देना है, घटा देना है। और जितने दिन में कार्य को पूरा किया गया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 10 दिन में पूरा गया, 10 से मल्टीप्लाई। देखिए छोटा सा एकदम जोड़ घटाव है। अब 18 बटे कितना हो जाएगा, 6 गुने क्या 10, 10 दिया 30। देखिए तुरंत सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं, यूं चुटकियों में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप अब देखते हैं। इस टाइप में कोई परेशानी हो रहा हो तो तुरंत कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और इसी में एक रिवर्सेबल सवाल होता है कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, जैसे हम उस सवाल को भी ले ही लेते हैं ताकि आपको कभी परेशानी ना आए इस टाइप के सवाल में। चलिए इस टाइप का सवाल भी हम ले ही लेते हैं कि कार्य समाप्त होने का अर्थ क्या होता है। जैसे सवाल रहता है ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और 10 दिन के बाद, जैसे यहाँ क्या होता है 10 दिन के बाद, तो यहाँ क्या हम बोलेंगे, जस्ट इसका रिवर्स, कार्य समाप्त होने से। जैसे 10 दिन के बाद ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य को भी 10 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि बी को कार्य समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो बताएं कि बी को कार्य समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। एक बार फिर से हम सवाल को रिपीट कर रहे हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, कितना दिन पहले, 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। किसने काम करना छोड़ा, ए ने काम करना छोड़ दिया। 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य को भी 10 दिन में पूरा करता है। अब देखिए 5 दिन पहले इसने छोड़ा है, किसने छोड़ा है, बी ने किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है। और शेष कार्य को पूरा कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है। कौन पूरा कर रहा है, बी कर रहा है। तो बताएं कि बी को कार्य समाप्त करने में कितने दिन का समय लगेगा। चलिए अब यहाँ सवाल को आप अच्छी तरह से पहले समझें। सवाल क्या कर रहा है, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा। जब ए ने छोड़ा 5 दिन का काम, तो जो 5 दिन का दोनों का काम बचा हुआ है वही तो करना है। तो 5 डे वर्क जो आपका बचा हुआ है, किसका, 5 डे वर्क किसका, ए प्लस बी का। यानी अब तो कार्य समाप्त होना ही था, सिर्फ 5 दिन का ही काम बचा हुआ था कि कार्य समाप्त होने से पहले ए क्या किया, कार्य छोड़कर चला गया। किसने कार्य छोड़कर चला गया था 5 दिन पहले, ए ने कार्य छोड़कर चला गया। तो 5 दिन का काम जो बचा हुआ था, रेस्ट वर्क, 5 डे वर्क का हम क्या निकाल देंगे, शेष कार्य जो बचा था, कितना बचा था,
5 बटे कितना 15, 5 बटे 15 ही काम बचा हुआ था, 5 दिया 15, अर्थात 1/3 काम जब बच गया था मेरे पास तो क्या हुआ, ए छोड़कर चला गया, तो ए छोड़कर चला गया और शेष काम को बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। शेष काम कितना बचा हुआ है मेरे पास, 1/3। हम लिखेंगे चूंकि 1/3 वर्क बी जो है 10 दिन में पूरा करता है, 1/3 वर्क बी 10 दिन में पूरा करता है, इसलिए पूरा का पूरा एक कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा, 10 गुने 3/1, अर्थात कितना 30। अब यहाँ शेष कार्य क्यों नहीं निकाले, क्योंकि आपके सवाल में पहले ही कहा गया है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, यानी रेस्ट कार्य ही 5 दिन का है, इसलिए हमें यहाँ शेष कार्य निकालने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं निकालना है। हम इसे डायरेक्ट कैसे बना लेंगे, देख लीजिए, एक लाइन में सवाल कैसे सोल्व हो जाएगा। बी के द्वारा लिया गया समय, बी का समय, बी को शेष कार्य कितना का है, टोटल 15 दिन का काम था और बचा हुआ क्या दिन का था, जितना दिन का रेस्ट आपका बचा हो, अर्थात जै दिन पहले छोड़कर चला जाए उससे डिवाइड कर देना है और जितने दिन में वह शेष कार्य को पूरा करे उससे मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान सा। 10 दिया 30 दिन, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से बताएं कि कहीं परेशानी हो रही है। चलिए नेक्स्ट टाइप का हम सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब क्या है, कार्य क्षमता से रिलेटेड सवाल आता है। प्रत्येक व्यक्ति की आप जान रहे हैं कार्य करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम होती है। जैसे आपको सवाल रहेगा, एक ही कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुना है, आपको क्या कह रहा है, एक ही कार्य करने की क्षमता बी से कितना गुना है, 2 गुना है। चलिए एक ही 2 गुना है किससे, बी से। चलिए एक ही कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुना, अर्थात अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता क्या है, 2 है। ये किसका रेशियो हो गया, कार्य क्षमता की, किसका रेशियो हो गया, कार्य क्षमता की। हम पहले भी बताए हैं आपको, कार्य करने की क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सवाल क्या कह रहा था, एक ही कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुना है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बताएं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, या आपको पूछेगा बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, या तो ए का या तो बी का। इसी कारण हम तो सवाल नहीं लिख रहे हैं ना, कि आप खुद लिखिए, ए पूछे बी पूछे जो पूछे आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है, एक ही कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुना, तो ये जो आपका कार्य क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होता है, कार्य करने की क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती। तो टाइम का रेशियो निकालें तो ये रेशियो बी क्या हो जाएगा, 1:2, अर्थात जो काम ये 1 दिन में करेगा वही काम बी कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं जो काम ए अर्थात x गुना 1, x लिखे तो b का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 गुना समय लगेगा, कितना होगा, 2 गुना। चलिए आपको क्या दिया था, कार्य करने की क्षमता, इसका मतलब समय क्या होगा, उसका व्युत्क्रमानुपाती। जब ए की क्षमता 2 गुनी है तो बी का समय 2 गुना हो जाएगा। चलिए दोनों का एलसीएम लीजिए, ए और बी का क्या हो जाएगा, 2x, डिवाइड करिए x से, ये 2 टाइम्स और ये 1, तो दोनों का समय टाइम क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो गया, 2x जो एलसीएम लिए हैं, और दोनों की कार्य क्षमता का आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए, जो पहले कर रहे थे 2 1 3। आपका समय यहाँ दिया हुआ है कितने दिन का, 12 दिन का, तो टाइम बराबर हम यहाँ चाहें तो 12 तो लिख सकते हैं ना, 2 से कटता है तो कटा दीजिए, x बराबर कितना हो गया, 18।
अब हमें ए का पूछा गया है, ए का कितना x है, 18 गुने 1 कितना दिन हो गया, 18 दिन। अगर बी का पूछा जाता तो 18 आया है x का मान, 18 दूनी 36 दिन। बिल्कुल कहीं परेशानी नहीं हो रही है। इसी टाइप एक और सवाल को आप चलिए सॉल्व करिए। लिखिए सवाल को। सवाल आपका यूं रहेगा, एक ही कार्य करने की क्षमता, एक ही कार्य करने की क्षमता b से 3 गुनी है। एक ही कार्य करने की क्षमता b से 3 गुनी है। जैसे मैंने यहां तक सवाल देखा कि एक ही कार्य करने की क्षमता किससे 3 गुनी है, b से, तुरंत हम लिख दिए a रेशियो b, अर्थात a3 कब, जब b 1। ये किसका रेशियो हो गया, कार्य क्षमता की। चलिए अब एक ही कार्य करने की क्षमता b से कितनी, 3 गुनी, अर्थात जब तक में 3 काम करेगा तब तक में b 1 काम करेगा। दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को a तथा b दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो बताएं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताएं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये आपका कार्य क्षमता का रेशियो है। अब आप इसका टाइम का रेशियो निकाल दीजिए। समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो क्या होगा, कार्य करने की क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती। तो ए तथा बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:3, अर्थात जिस काम में ये 1 मिनट का समय लेगा, 1 घंटे का समय लेगा, 1 दिन का समय लेगा, वही काम में भी 3 गुना समय 3 दिन का लेगा, क्योंकि कार्य क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्सेबल। ये हम पहले भी रेशियो में बताए हैं। चलिए यहाँ भी ये सेम चीज आ गया। अब देखिए ए का क्या हो गया आपका xj, तो b का कितना हो गया 3x। दोनों को आपको क्या चाहिए, दोनों का एलसीएम। x और 3x का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आप डिवाइड करिए, ये 3 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 1। यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं। तो टाइम क्या हो जाएगा 3x/3 और 1, दोनों का कार्य क्षमता को आपस में जोड़ते हैं, 3 1 4, और आपको दिया हुआ कितना दिन था 24 इक्वल टू कितना 24। इसलिए x बराबर 8 चौका 32 दिन। कितना आ गया, एक का x का मान 32 दिन आपका आ गया। हमको ए का पूछा, इक्वल टू क्या था, आपको ए का पूछा गया, इक्वल टू x इक्वल टू 32 दिन। कहीं दिक्कत नहीं, आप इस कार्य क्षमता वाले सवाल को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए एक और टाइप हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवाल को। तो फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वह बारी बारी से रिलेटेड सवाल होगा। बारी बारी का तात्पर्य क्या है, आप देखते होंगे बहुत सारे सवाल में रहता है ए किसी काम को 15 दिन, बी किसी काम को 12 दिन, और यदि वह बारी बारी से काम करे, अल्टरनेट वर्क करे, तो कितने दिन का समय लगेगा। इस टाइप के सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बस आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं, आज जो हम क्लास कर रहे हैं, वह ए और बी से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल हैं उस टाइप के सवाल को हम देख रहे हैं। चलिए सवाल जैसे मेरा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आपका सवाल रहेगा ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर अर्थात दोनों साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। दोनों मिलकर साथ में काम करना आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये कार्य करना छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, या 3 दिन पहले जो है कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य करना ये छोड़ देता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर कितने दिन कार्य किया।
तो बताएं कि दोनों मिलकर अर्थात ए और बी मिलकर कितने दिन तक साथ कार्य किया। चलिए एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिए। सवाल यूं है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो बताएं कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ या दोनों मिलकर कार्य कितने दिन तक किया। हम दोनों टाइप का आंसर देंगे। पहला मैं बोल रहा हूं कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ और दूसरा क्वेश्चन इसी में रहता है कि दोनों साथ कितने दिन तक कार्य किया। चलिए दो अलग अलग सवाल है यहाँ कि दोनों साथ कितने दिन कार्य किया और कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ये चीज यहाँ है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ा। इसका दूसरा अर्थ क्या है कि बी ने अंतिम 3 दिन तक काम किया। इसका दूसरा अर्थ यहाँ ये भी है कि बी ने अंतिम 3 दिन तक कार्य किया। यह आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कार्य दो आदमी मिलके कर रहे हो, अगर एक व्यक्ति काम करना छोड़ दे, यह आपका कर्तव्य है कि उस काम को आप पूरा करें। अगर दो व्यक्ति साथ खाना खा रहे हो, एक व्यक्ति ने खाना छोड़ दिया तो दूसरे का कर्तव्य है कि वह उस खाने को समाप्त करे, बर्बाद ना करे। चलिए इसी चीज को हम यहाँ देखते हैं। हमें सवाल क्या था कि ए जो है 15 दिन में कर सकता है और बी जो है इस काम को 20 दिन में कर सकता है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। चलिए हमको याद है कि 3 दिन पहले छोड़ देता है। पहले हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। किसका, 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए 60 में 15 से भाग दीजिए 4 बार में, 20 से भाग दीजिए 3 बार में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। हमें अब सवाल क्या कह रहा था कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। इसका तात्पर्य है लास्ट 3 डे वर्क जो है किसके द्वारा किया गया, बी के द्वारा किया गया। लास्ट 3 डे का वर्क किसके द्वारा किया गया, बी के द्वारा किया गया। चलिए तो लास्ट 3 दिन में बी कितना काम करेगा, एक दिन में अगर वह 3 काम कर सकता है तो 3 दिन में 3 तिया 9 काम करेगा। इस 60 में से 9 को आपको क्या करना है, घटा देना है कि 60 काम में से 9 काम जो है सिर्फ और सिर्फ बी ने किया है, उसमें ए की कोई सहभागिता नहीं है। तो कितना काम में 7 था दोनों, 60 में से 9 घटाए क्या, 51 वर्क तक दोनों साथ था और उसके बाद बी अकेले था। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना समय लिया, ए था बी के द्वारा मिलकर किया गया कार्य में लगा समय, ए था बी का समय कितना 51 काम है और क्षमता दोनों की कितनी है। चलिए एक की 4, दूसरे की 3, 4 3 7। पूर्णांक में बदल दीजिए, 7.2/7 दिन। 7.2/7 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। देखिए मैंने आपको 2 सवाल यहाँ बोला था कि दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिन तक किया। अगर आपको सिर्फ ये सवाल पूछे दोनों ने मिलकर कितने दिन किया तो 7.2/7 दिन किया या 7.2/7 तक किया। और ये पूछा जाए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, अर्थात टोटल टाइम अब जब आपका पूछा जाए तो टोटल टाइम का अर्थ क्या, बी ने अकेला 3 दिन काम किया तब तो समाप्त हुआ। तो इसके द्वारा 7 किया गया काम प्लस बी के द्वारा अकेले 3 दिन तक किया गया काम, तो कितना हो जाएगा 3 दिन प्लस 7.2/7 दिन। दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। कितना हो गया 10.2/7 दिन में ये काम क्या हुआ, पूरा हो गया। चलिए कहीं कोई परेशानी हो रही है, एकदम आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। एक सवाल इस टाइप का हम फिर देखेंगे और हम तो बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका अल्टरनेट वाला आएगा जिसका बहुत को इंतजार रहता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अल्टरनेट भी इतनी आसानी से ही बनेगा। चलिए पहले इस टाइप को तो हम समाप्त कर लें। चलिए अब यहाँ देख इसी टाइप का एक और सवाल, जैसे आपको सवाल रहेगा पी किसी कार्य को 20 दिन में करता है,
Q उसी कार्य को 30 दिन में करता है, P किसी कार्य को 20 दिन में करता है, Q उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, क्या दिन पहले, 5 दिन पहले Q कार्य करना छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले Q कार्य करना छोड़ देता है। तो बताएं कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। तो सवाल आपको क्या कह रहा है, तो बताएं कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य किया। तो सवाल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, P और Q का एलसीएम लेना। P आपका क्या दिया हुआ था, 20 डे, और Q आपका क्या दिया हुआ था, 30 डे। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो गया भाई, 60। कार्य क्षमता इसकी कितने की, 3 की, और इसकी कितने की, 2 की। अब आपका सवाल क्या कर रहा है, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले Q ने कार्य छोड़ा है, दूसरा अर्थ P ने कार्य किया है। तो किसका काम 5 दिन का पहले आप निकाल लीजिए, इस P का जो अंतिम तक काम करते रहा, किसने, या जो 20 दिन में करता है और ये जो 30 दिन में करता है, ये P जो अंतिम 5 दिन काम किया। तो लास्ट 5 डे वर्क किसका, P का। P कितना काम किया होगा अंतिम 5 दिन में, एक दिन में वह 3 काम कर सकता है, तो 5 दिन में 5 दिया 15 काम किया होगा। इस 60 में से 15 आपको क्या करना है, घटा देना है। 60 में 15 घटाइएगा कितना काम बचेगा आपके पास, 45 काम। इस 45 काम को किसने किया, दोनों ने मिलके किया। तो P प्लस Q के द्वारा लिया गया समय, या P तथा Q साथ मिलकर कितना समय तक काम किया, P प्लस Q टाइम। कितना वर्क कितना था, 45, और दोनों मिलकर कितना करता है, 3 2 5। दोनों कार्य क्षमता मिलाएंगे तो 5 की, कटा दीजिए कितना आया, 9 डे। अर्थात दोनों साथ 9 दिन तक कार्य किया। तो आपको सवाल क्या था यहाँ कि बताएं कि दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन काम किया। तो दोनों ने साथ मिलकर 9 दिन काम किया। अगर यही सवाल आपका क्या रहता कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, साथ मिलकर 9 दिन, P का 5 दिन, 9 5 14 दिन। चलिए, तो सवाल में जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में 9 भी होगा, 14 भी होगा, 5 भी होगा, कुछ भी रहेगा। तो आप सवाल समझिए फिर सॉल्व कीजिए। अब आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, फिर उन लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूं जिनके पास मेरा नंबर ना हो। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9709403344। आप व्हाट्सएप से जुड़ के, इसमें प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप ग्रुप में ना जुड़े हो तो ऑनलाइन स्टडी सेंटर के ग्रुप में जुड़े, जहां आपको सॉल्व करने के लिए पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, जो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन होगा। आप उसे सॉल्व करके हमें भेजिए। जो अगर परेशानी होगा, अगर कहीं परेशानी होगा तो मैं उसे बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि नए दोस्त भी हमारे साथ आपस में जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, फिर मिलते हैं।